नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में विगत दिनों से सक्रिय हुए चोरों ने सोमवार रात बीती रात को शहर के संजय नगर गली संख्या स्थित में एक सूने मकान को अपना निशाना बना लिया। जानकारी मिली है कि उक्त परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण घर सूना था। परिवार का एकमात्र सदस्य व मुखिया पड़ोस में ही स्थित अपने साले के घर पर था। चोरी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद परिवार का मुखिया घर पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर घुसे चोरों ने पूरे घर को खंगाला तथा घर की अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण तथा 30,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। मकान मालिक लक्ष्मण दास जायसवाल ने इस बाबत सिटी थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। पीड़ित लक्ष्मण दास ने बताया कि परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोविड केयर सेंटर में उपचाररत है। वह घर में अकेला ही है। इसके चलते रात को सोने के लिए अपने साले के यहां चला गया था। रात को चोरों ने मौका देखकर दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की वारदात की जानकारी मंगलवार सुबह पड़ोसियों से मिली। जानकारी मिली है कि चोरी की यह वारदात आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइक सवार गली में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों बाइक खड़ी कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद दोनों ठेले लेकर आते हैं। पुलिस दोनों संदिग्धों की चाल पर संदेह प्रकट करते हुए मामले की तफ्तीश कर रही है। सर, मेरे परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव आए थे, तो उनको उधर कोरोना उधर हॉस्पिटल ले गए 4 लोग। और मैं इधर घर पर अकेला पड़ोस में किसी के घर रह रहा था, मेरे साले के घर पर। और पीछे से घर ताला लगा हुआ था। रात के वक्त आए कोई अज्ञात चोर और ताला तोड़कर मेरे घर से 1 किलो चांदी और 60,000 रुपये कैश और 11 तोला सोना और नकदी चोरी करके ले गए। शहर में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। शहर में प्रतिदिन दर्जन भर कोरोना संक्रमण के रोगी सामने आ रहे हैं। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बावजूद इसके शहरवासियों में इसके प्रति लापरवाही ही बढ़ती जा रही है। ऐसा ही दृश्य मंगलवार को शहर के डाकघर के सामने दिखाई दिया। मंगलवार सुबह डाकघर के सामने जो भीड़ दिखाई दी, जिसे देखकर एक बारगी तो लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई चीज फ्री में बंट रही है, लेकिन जानकारी करने पर पता लगा कि यह भीड़ आधार कार्ड बनवाने वालों की है। आधार कार्ड बनाने की है कैसी मजबूरी, सभी भूल गए 2 गज की दूरी। आधार कार्ड बनाने के लिए ही इतनी भीड़ और भीड़ के दौरान भी ऐसी मारामारी कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल ही गए। इतना ही नहीं, अपना स्थान पक्का करने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की तक करते हुए दिखाई दिए। डाकघर के सामने लगी यह भीड़ खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि प्रतिदिन शहर के प्रत्येक हिस्से से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित परिवार या फिर स्वयं संक्रमित हो तो फिर क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। उधर हैरत की बात यह भी है, सिटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित डाकघर में इतनी भीड़ के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मालूम हो कि 4 माह बाद राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद शहर के मुख्य डाकघर में नए आधार कार्ड बनाने तथा अपडेशन का काम शुरू हुआ है। विगत 5 अगस्त से मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू हुआ है। हालांकि प्रतिदिन यहाँ पर केवल 50 आधार कार्ड ही बनाए जा रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि शहर में केवल यहीं पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। मालूम हो कि डाकघर अधीक्षक एनएम माली ने विगत 7 अगस्त को उपखंड अधिकारी को एक पत्र देकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन 2 सुरक्षाकर्मी डाकघर के यहां तैनात करने की मांग की थी। साथ ही शहर के बैंकों को भी आधार कार्ड बनाने के लिए निर्देशित करने को कहा था, ताकि डाकघर के यहां एकत्रित होने वाली भीड़ पर रोक लग सके। लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण मामला बिगड़ रहा है। उधर मंगलवार को आधार कार्ड बनाने वालों ने बताया कि कई लोग रात को 2 बजे ही आकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल जाती है। कई लोगों ने डाकघर प्रबंधन को आधार कार्ड बनाने की संख्या बढ़ाने की मांग की है। डाकघर ऑफिस में आधार कार्ड बनाने की इस परिवर्तन योजना में ये नाकाफी है। यहाँ पर आम जनता परेशान हो रही है। जनता सुबह 5 बजे आकर के बैठती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं होने के कारण डाक विभाग ऑफिस से यही मांग है हमारी। यहाँ के प्रबंधक जी को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर काउंटर और बढ़ाए जाएं, ताकि यहाँ पर आम पब्लिक इकट्ठा ना हो और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी फ़ायदा रहे। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रह रही है।
और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है। इसके लिए व्यवस्था बनाएं और यहाँ के स्टाफ को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ स्टाफ व्यवस्था करे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है ये काफ़ी हमारे ब्यावर में फैल रही है। कार्ड की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे ब्यावर डाकघर में ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग बाग 2 बजे आके लाइन लगाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और 2 बजे आके यहाँ बैठ जाते हैं। बाकी जो लोग 6 बजे आने वाले उनका कोई नंबर नहीं आता। 30 जनों का रिकॉर्ड है, 30 लेडीज़ 30 जेंट्स है। इस वजह से 5 दिन से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और आज जाके मेरा 2 बजे आई जब जाके मेरा नंबर आया है। मेरे डाकघर वाले अधिकारियों से निवेदन है, कृपा करके 2 मशीनें अगर और बढ़ा दे या 100-150 जनों का अगर रोज रखे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी और सब हर इंसान का टाइम पे काम हो जाएगा ताकि हमारे इस बीमारी से हम बच सकें। शहर के गणेशपुरा निवासी शंकर सिंह पुत्र भीम सिंह रावत ने मंगलवार को क्षेत्रवासियों के साथ परिषद आयुक्त झब्बर सिंह को एक शिकायत पेश की है। आयुक्त सिंह को दी गई शिकायत में शंकर सिंह ने उसे खातेदारी जमीन से जबरन बेदखल करने की बात कही है। साथ ही इस प्रकरण में पार्षद राकेश साहू, अशोक साहू पर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आए दिन मुझे मेरी मालिकाना स्वामित्व की जमीन से बेदखल करने एवं येन केन प्रकरण कब्जा करने की बदनीयती से तंग व परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शंकर सिंह ने बताया कि राजस्व ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर में खसरा नंबर 460 पुराना 958/460 नया रकबा 000100 विद्यमान चली आ रही है, जिसको कि उसने जरिए पंजीकृत बेचाननामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। साथ ही वह और बरोज खरीद से काबिज काश्त चला आ रहा है। इस बाबत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नामांतरण भी उसके पक्ष में हो रखा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उपरोक्त जमीन को कुछ भूमाफिया हड़पना चाहते हैं। इस हेतु परिषद कर्मचारियों को भिजवा कर तंग व परेशान करवाते हैं। पीड़ित के अनुसार पूर्व में तहसीलदार को की गई शिकायत के बाद इसका सीमा ज्ञान भी हो चुका है। इसके बाद भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पीड़ित ने आयुक्त से प्रकरण की जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। मंगलवार को ज्ञापन देने वालों में धर्मेंद्र सिंह, विजय सिंह, हजारी सिंह, शैतान सिंह, राहुल सिंह, कालू सिंह, नाथू सिंह, मोहनी देवी, गीता देवी, दरियाव देवी, मेना देवी, गंगा देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। मालूम हो कि उक्त मामले को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासी मीठालाल पुत्र केसाराम ने नगर परिषद आयुक्त को एक शिकायत देकर शंकर सिंह की ओर से किए जा रहे निर्माण को अवैध बताया था। मीठालाल ने बताया था कि शंकर सिंह ने आम सड़क पर कब्जा कर रखा है और उस पर अवैध रूप से निर्माण करवा रहा है। इसी प्रकार नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों की ओर से दी गई अवैध निर्माणों की सूची में यह मामला भी शामिल है। साथ ही स्वयं परिषद ने 6 अगस्त को शंकर सिंह के नाम एक पत्र जारी कर उक्त निर्माण को अवैध बताते हुए तथा बिना नगर परिषद से निर्माण स्वीकृति के निर्माण कार्य शुरू करवाने का दोषी मानते हुए शीघ्र ही निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए थे। एक गणेशपुरा निवासी शंकर सिंह जी की खातेदारी ज़मीन है जो कि चुंगी नाका के पास में आज की तारीख में नामांतरण हो चुका है। तहसीलदार ने उसकी पूरी तरह से सत्यापन कर दिया है और खातेदार को उन्होंने अपनी सीमांकन भी करा करके पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि ये पूरी तरह से राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ज़मीन आपकी है। भूमाफियाओं का जो पिछले लंबे समय से ब्यावर नगर परिषद के ऊपर जो कब्जा चल रहा है हम उसको सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होकर के आए हैं। आगे भी हम इस ज़मीन के ऊपर किसी भी सूरत में यदि किसी तरह का तोड़ना या किसी तरह का अतिक्रमण मान करके उसको हटाने की कोशिश की तो वहाँ पे किसी भी समस्या किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हमने ज्ञापन के जरिए आज कमिश्नर साहब को अवगत कराने के लिए शांतिपूर्वक यहाँ आए हैं। के खातेदारों की निजी भूमि है और निजी भूमि के नामांतरण उन खातेदारों के नाम है। नगर परिषद द्वारा उस भूमि को अपनी बताई जा रही है और लोगों को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। उस जमीन पर से उनको हटाने के लिए नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी कर दिए और उनसे अपनी खातेदारी भूमि से हटाने के लिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। उसके पक्ष पे हम आज नगर परिषद कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं। उनको बताने आए भाई ये हमारी खातेदारी भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम दर्ज है
बेवजह नगर परिषद द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में क्या रहेगा अभी? अतिक्रमण किया जा रहा है, लोगों की परेशान किया जा रहा है। शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में चल रही प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत तय सीटों से 2 गुना आवेदन आने से कॉलेज प्रबंधन की परेशानी को बढ़ा दिया है। ऐसे में 1000 से अधिक विद्यार्थियों का कॉलेज में प्रवेश पाने से वंचित होना तय है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत तय 1463 सीटों पर अब तक 3103 विद्यार्थियों के आवेदन कॉलेज को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नोडल अधिकारी जलालुद्दीन काठात ने बताया कि 28 जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत बीए पार्ट प्रथम के भूगोल व इतिहास ऑनर्स की 50 सीटों पर क्रमशः 31 व 65, कला संकाय की 700 सीटों पर 1761, वाणिज्य में 400 सीटों पर 431, विज्ञान संकाय की बायोलॉजी की 175 सीटों पर 429 व गणित संकाय की 88 सीटों पर 386 विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें विज्ञान व कला संकाय सहित अन्य संकाय में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित रहना पड़ेगा। एसडी कॉलेज में शहर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र व राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली व जोधपुर जिले तक के विद्यार्थी यहां प्रवेश लेने के लिए आवेदन करते हैं। स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। वहीं कॉलेज द्वारा आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 24 अगस्त, अंतरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 27 अगस्त तथा ई मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 2 सितंबर है। वहीं प्रवेशित अभ्यर्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 5 सितंबर को किया जाएगा। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन 8 सितंबर को किया जाएगा। कॉलेज में प्रथम वर्ष की कक्षाएं 9 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होगी। 7 सितंबर से श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। वहीं रिक्त स्थानों के लिए अंतिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन 16 सितंबर। अभ्यर्थियों की ओर से ई मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 21 सितंबर। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 22 सितंबर व नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। शहर में दिनों दिन कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। मंगलवार को मिली जांच रिपोर्ट में शहर में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मंगलवार को मिले संक्रमितों में जमालपुरा में महिला पार्षद पति सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 481 पहुंच गया है। साथ ही 2 मौतों के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 26 हो गया है। मंगलवार को एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में कृष्णा कॉलोनी, तेलियान मोहल्ला, लेखा नगर, जमालपुरा, अनमोल नगर, बोहरा कॉलोनी, जय अम्बे नगर, गंगा कॉलोनी तथा साखला कॉलोनी से पॉजिटिव सामने आए हैं। एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट के बाद चिकित्सा प्रशासन ने संक्रमितों को होम आइसोलेट करने का कार्य शुरू किया तथा संबंधित क्षेत्रों में सर्वे के साथ साथ स्क्रीनिंग करते हुए सैंपल्स भी लिए। मालूम हो कि अंबेडकर भवन स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती 283 में से 172 मरीज रिकवर हुए हैं और अब तक 35 मरीजों को अजमेर रेफर किया गया है। फिलहाल सेंटर पर 10 रोगियों का उपचार चल रहा है। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आने के साथ ही बाजार में गणेश प्रतिमाएं बिक्री के लिए आने लगी है। हालांकि इस वर्ष कोरोना के चलते बड़े बड़े पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना नहीं होगी, इसलिए मूर्ति बनाने वाले कलाकारों में बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं बनाई है। कलाकारों द्वारा इस वर्ष छोटी प्रतिमाओं का निर्माण ज्यादा किया गया है। शहर में भी गणेश प्रतिमाएं बिक्री के लिए आ गई है। यह प्रतिमाएं 251 से 3000 रुपए में बिक रही है। प्रतिमाओं के विक्रेताओं ने बताया कि फिलहाल कोरोना की वजह से इस वर्ष ग्राहकी पर असर पड़ा है। इसके साथ ही इस साल प्रतिमाओं के निर्माण के ऑर्डर भी नहीं मिले हैं। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक रूप से आयोजित होने वाले गणपति महोत्सव बड़े स्तर पर आयोजित नहीं होंगे। लोगों द्वारा इस बार घरों में ही गणपति महोत्सव मनाया जाएगा। इनमें 1 से 4 फीट की गणेश जी की छोटी प्रतिमाएं पूजन के लिए रखी जाएगी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर घर में गणपति प्रतिमा की स्थापना होगी। आमजन को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के गणेश ही स्थापित करें। मिट्टी की गणेश प्रतिमा के पूजन से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मिट्टी में स्वाभाविक पवित्रता होती है। मिट्टी यानी पार्थिव गणेश प्रतिमा प्रकृति के 5 मुख्य तत्व यानी भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बनी होती है। इसके विपरीत प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य केमिकल से बनी गणेश प्रतिमा नदी व तालाबों में विसर्जित करने के बाद जल में रहने वाले जीवों के लिए तो खतरा तो बनती ही है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती है। गत कुछ सालों से लोगों में मिट्टी के गणेश की स्थापना करने को लेकर जागरूकता आ रही है, मगर अभी भी कई लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते 70 दिनों तक रहे लॉकडाउन की वजह से रोडवेज बसों का भी संचालन बंद था, लेकिन अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने शुरू में कम संख्या में रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया था, लेकिन सीमित संख्या में बसों के संचालन के बाद यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए मुख्यालय ने 24 अगस्त से बसों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए संचालन का फैसला लिया है, जिसके तहत ब्यावर आगार से सोमवार से 5 मार्गों पर 7 और बसों को संचालित किया जाएगा। ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह राजावत ने बताया कि मुख्यालय प्रदेश में 250 अतिरिक्त बसों का विभिन्न रूटों पर संचालन करने जा रहा है। इसका मुख्य कारण यात्री भार बढ़ना है। इसके लिए रोडवेज के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने सभी डिपो के मुख्य प्रबंधकों से ऐसे मार्गों की सूची मांगी है जहां पर सबसे अधिक यात्री भार मिले। इसी के तहत ब्यावर आगार से 5 रूटों पर 7 बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी। वहीं अभी तक बनी सूची में सबसे अधिक बसें अजमेर जोन को मिलेगी, जोधपुर जोन को 32, कोटा को 27, सीकर 19, उदयपुर 26, जयपुर 25, अजमेर 36, भरतपुर 32 और बीकानेर जोन से 23 बसें संचालित की जाएगी। यात्री ऑनलाइन टिकट के लिए 21 अगस्त से बुकिंग कर सकेंगे। मुख्य प्रबंधक राजावत ने बताया कि ऑनलाइन टिकट के लिए रोडवेज की वेबसाइट पर बुकिंग की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक की भी योजना शुरू की गई है। ऑनलाइन टिकट बुक होते ही खाते में टिकट राशि का 5% वापस आ जाएगा। बस में भी परिचालक से टिकट लेने की व्यवस्था की गई है। बसों में यात्रियों के सैनिटाइज और मास्क के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। राजावत के अनुसार आगार से ब्यावर बीकानेर, ब्यावर रावत भाटा मार्ग पर क्रमशः 2, इसके अलावा ब्यावर जीसीए मार्ग पर 1, ब्यावर भीलवाड़ा भिनाए में 1, ब्यावर से जोधपुर मार्ग पर 1 बस का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम दिनों में 78 शेड्यूल पर 71 बसों का संचालन होता था, लेकिन अभी केवल 24 बसें ही मार्गों पर संचालित हो रही है। शहर के वार्ड संख्या 36 में पार्षद की मांग पर मंगलवार को सीसी सड़क से मिट्टी हटाने पहुंचे नगर परिषद की जेसीबी मशीन के चालक को क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान मौके पर पहुंचे पार्षद के सामने क्षेत्रवासियों ने सड़क के मिट्टी हटाने का विरोध किया, जिसके बाद जेसीबी मशीन चालक को वहां से बिना मिट्टी हटाए बैरंग लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 36 की कुमावत कॉलोनी में सीसी सड़क बनी हुई है। सड़क का लेवल सही नहीं होने के कारण कॉलोनी में पानी भराव की समस्या के कारण क्षेत्रवासियों ने सड़क पर मिट्टी डलवाकर उसका लेवल सही कर दिया। इस बात को लेकर कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया तथा इसकी शिकायत पार्षद पिंकी कुमावत से करते हुए उक्त मिट्टी को हटवाने की मांग की। लोगों की समस्या को देखते हुए पिंकी कुमावत ने मंगलवार को नगर परिषद से जेसीबी मशीन मंगवाकर उक्त मिट्टी को हटवाने का प्रयास किया, लेकिन क्षेत्र के ही लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण जेसीबी चालक को बिना काम किए ही बैरंग लौटना पड़ा। सिटी थाना पुलिस ने शहर के अजमेर रोड रिको क्षेत्र से एक बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि बाइक चोर यहां पर एक चोरी की बाइक बेचने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार चोर की पहचान सिंदरा थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव निवासी 20 वर्षीय सोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह रावत के रूप में हुई है। सिटी थाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर पुलिस ने रिको तथा गहलोत कॉलोनी क्षेत्र से चोरी की हुई 6 बाइक जब्त की है। जानकारी के अनुसार 14 अगस्त को शहर के भगत चौराहे से एक बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में एक शिकायत दी थी। शिकायत के बाद पुलिस बाइक चोर को पकड़ने में लगी हुई थी। मंगलवार को सिटी थाना पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक अजमेर रोड स्थित रिको एरिया में एक बाइक बेचने की फिराक में है। जानकारी के बाद पुलिस ने रिको में दबिश देकर उसे बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चोर से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है बाइक की चोरी की और कई वारदातें खुल सकती है। पुलिस टीम में एसआई प्रभाती लाल, राजेंद्र, दिनेश कुमार तथा दीवान प्रहलाद आदि शामिल थे। देखिए, कल दिनांक 17/8/2020 को विनोद मोरवानी निवासी भगत चौराहे ने रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कराया था मोटरसाइकिल चोरी का कि मेरी भगत चौराहे के पास मोटरसाइकिल खड़ी थी जिसको अज्ञात चोर ले गया, जिस पर श्रीमान थाना अधिकारी के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। दौरान तलाश आज दिनांक 18/8 को मुलजिम ओम सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी शाहपुरा थाना सेनरा जिला पारली को मुखबिर की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पुराने करीबन 3 महीने पूर्व से लगातार चोरी करना कबूल किया, जिसके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है और अन्य पूछताछ जारी है और हमें उम्मीद है कि अन्य चोरी का खुलासा करेगा मुलजिम, जिसे पूछताछ जारी है। मोटरसाइकिल इसे रिको एरिया से बेचने की फिराक में घूम रहा था। ब्यावर शहर में अलग अलग जगह छिपा रखी थी, जिसकी निशानदेही से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है और अन्य मुलजिमान के बारे में पूछताछ की जा रही है।
शहर में 20 अगस्त से शुरू होने वाली जनता रसोई के लिए टाटगढ़ रोड स्थित अम्बेडकर भवन को चिन्हित करने का शहर के कई संगठनों ने विरोध किया है। इस हेतु मंगलवार को संगठन पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन देकर अम्बेडकर भवन में जनता रसोई संचालित नहीं करने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर पिछली सरकार ने अम्बेडकर भवनों का निर्माण करवाया था। इन भवनों में मीटिंग व अम्बेडकर जयंती पर समारोह हेतु सभागार तथा लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। लेकिन अगर यहाँ पर जनता रसोई का संचालन किया जाता है तो जिस उद्देश्य से इन भवनों का निर्माण करवाया गया है वह उद्देश्य धूमिल हो जाएगा। संगठन पदाधिकारियों ने अम्बेडकर भवन को जनता रसोई के रूप में काम में नहीं लेने की मांग की है। साथ ही अगर यहाँ पर रसोई का संचालन किया जाता है तो भविष्य में आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में बहुजन समाज पार्टी, आदर्श मेघवाल मेघवंशी जागृति सेवा समिति, अखिल भारतीय भीम सेना राजस्थान प्रदेश ब्लॉक ब्यावर, ज्ञान गंगा अम्बेडकर विकास संस्थान तथा अखिल भारतीय भीम सेना के गोपाल गोयर, हितेंद्र चंद्रगुप्त मौर्य, अर्जुन लाल सिंगारिया, राजेंद्र कुमार सहित अन्य शामिल थे। विभिन्न SC/ST के संगठन ये रोष प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ब्यावर क्षेत्र में जो अंबेडकर भवन बनाया गया है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसका उपयोग नहीं करके स्थानीय प्रशासन और राजस्थान सरकार उसका उपयोग जनता रसोई के लिए कर रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। उसका उपयोग केवल उसी के लिए हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्यावर की जनता सड़कों पर उतर जाएगी और इसके लिए जो है जन आंदोलन किया जाएगा। जो भी विरोध का जो हमारा जो तरीका होगा हम जायज संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। लेकिन स्थानीय प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि जो अंबेडकर भवन है जो उसका उद्देश्य है केवल उसका उपयोग उसी के लिए किया जाए। अन्य कार्यों के लिए अगर किया जाएगा तो हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं, कहीं पर भी आ जाती है। ऐसा ही वाकया मंगलवार को घटित हुआ। मंगलवार दोपहर को एक 55 वर्षीय अधेड़ भगत चौराहे से अजमेरी गेट की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान चलते चलते मोरवानी किराना स्टोर के सामने उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। वह अचानक नीचे बैठा और उल्टियां करने लगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह निढाल होकर पड़ गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आसपास के लोगों की सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे एकेच पहुंचाया, जहां पर भी चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर मिले, जिसके आधार पर उसकी पहचान सवाईगढ़ तहसील आसिद निवासी रामेश्वर दास पुत्र बूढ़दास वैष्णव के रूप में हुई। पुलिस ने मोबाइल नंबरों के आधार पर परिजनों को सूचित करते हुए शव को एकेच मोर्चरी में रख पाया। परिजनों के आने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। शहर के गणेशपुरा में आम सड़क पर कब्जा कर उस पर अवैध रूप से निर्माण करवाए जाने की शिकायत के बाद भी परिषद की ओर से उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाने पर मंगलवार शाम को नगर परिषद के पार्षदों ने आयुक्त की गैर मौजूदगी में नगर परिषद में तथा आयुक्त निवास के आक्रोश जताते हुए आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पार्षदों ने आयुक्त तेरी दादागिरी व तानाशाही नहीं चलेगी सरीके नारे लगाए। इसके बाद पार्षद नगर परिषद सभापति को परिषद बुलाने तथा इसका जवाब देने की मांग पर अड़ गए। पार्षदों की ओर से जताए जा रहे विरोध की जानकारी के बाद नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया परिषद पहुंचे और पार्षदों से बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षदों ने गणेशपुरा में हो रहे अवैध निर्माण व अतिक्रमण की पार्षदों की ओर से की गई शिकायत के बाद भी उसे नहीं हटाने पर विरोध प्रदर्शित किया। इस पर सभापति ने बताया कि सोमवार को ही मंगलवार दोपहर में उक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए अतिक्रमण शाखा को लिखित में निर्देशित कर दिया था, जिस पर पार्षदों ने संबंधित शाखा से इसका जवाब लेने की मांग की। उधर जब इस संबंध में अतिक्रमण शाखा प्रभारी से बातचीत की गई तो जानकारी मिली कि मंगलवार को पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उक्त कार्यवाही नहीं हो पाई। बुधवार को पुलिस जाब्ता मिलते ही अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस पर पार्षदों ने बुधवार को अतिक्रमण नहीं हटने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजेश शर्मा, दलपत राज मेवाड़ा, भरत पाकमार, घनश्याम फुलवारी, भरत बंदीवाल, सुरेंद्र सोनी, श्रीराज तथा गोपाल सिंह रावत सहित अन्य पार्षद शामिल हैं। हम नगर परिषद में समस्त कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद इकट्ठा हुए हैं। कल एक घटनाक्रम हुआ था हमारे साथी पार्षद राकेश जी साहू के वहाँ 46 नंबर वार्ड और जो ये लिंक रोड जो है उदयपुर रोड चुंगी नाके के पास में 46 नंबर वार्ड में जो कि नगर परिषद सीमा क्षेत्र में आता है, उसी जगह पर एक अवैध रूप से एक दीवार बनाई जा रही है, जिसका पार्षदों ने विरोध किया था। JNIN की रिपोर्ट में वो अवैध रूप से पाया गया है। आयुक्त महोदय ने भी लिख के दे दिया कि साहब इसको तोड़ा जाए, लेकिन क्या कारण रहा
आज जब 3 बजे जब तोड़ने की व्यवस्था थी, लेकिन ये टालम टोल की जा रही है। क्या ऊपर से दबाव आ रहा है, क्या किसके दबाव में कहने पर ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो सारे कांग्रेस और बीजेपी के समस्त पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी लगभग 7 बज रहे हैं और इसी आज जबकि 6 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, 7 बजे तक सारे पार्षद डटे हुए हैं। 2 बजे से यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं, लेकिन प्रशासन लिपापोती करते हुए इस काम को कर नहीं रहा है। और जबकि वो ज़मीन जो है, जो क्षेत्र आ रहा है, वो नगर परिषद के सीमा क्षेत्र में आ रहा है और वहाँ से संबंधित एक सरपंच एक लेटर जारी कर देता, अनापत्ति लेटर, कि ये नगर परिषद में नहीं होकर ये ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि इसकी जांच करा ली गई है। ये सारा क्षेत्र जो नगर परिषद में आ रहा है, हम जब तक ये दीवार नहीं टूटती, सारे पार्षद यहाँ इकट्ठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे और प्रशासन से मांगे कि शीघ्र तोड़ दी जाए। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग के सामने निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगाने के लिए आए ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं एसटीपी प्लांट से भी सामान चोरी होने की सूचना मिली है। ऐसे में प्लांट के संचालन में और अधिक समय बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार एकेएच की मदर एंड चाइल्ड विंग के सामने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य चल रहा है। लंबे समय से कार्य बंद है। इस दौरान विद्युत विभाग की ओर से विद्युत कनेक्शन लगाने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया था। मामले में जब विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर कनेक्शन करने पहुंचे तो वहां ट्रांसफार्मर नहीं मिला, जिसके बाद विभाग के सहायक अभियंता की ओर से सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। ट्रांसफार्मर कब चोरी हुआ यह किसी को भी जानकारी में नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी में सामने आया है कि मौके पर लगे एसटीपी प्लांट से भी सामान चोरी हुआ है। ज्ञात रहे कि जिस जगह प्लांट लगाया गया है वो पीछे की ओर से खुला है। ऐसे में पीछे से चोर प्रवेश करके ट्रांसफार्मर को चोरी करके ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोरोना पॉजिटिव परिवार के सोने मकान में चोरों का धावा, 5 लाख के आभूषणों सहित चुराई 30,000 की नकदी। आधार कार्ड बनाने की है कैसी मजबूरी, सभी भूल गए 2 गज की दूरी। खातेदारी जमीन से जबरन बेदखल करने की शिकायत, पार्षद राकेश साहू पर लगाया परेशान करने का आरोप। और अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने पर पार्षदों ने जताया आक्रोश, परिषद आयुक्त के खिलाफ की नारेबाजी।